वेलकम बैक टू द क्लास 9 लेसन 2 सेकंड पार्ट ऑफ 8। ये उसका सेकंड पार्ट है। पहले हमने एवरिन के बारे में पढ़ा था, अब हम बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे, जो शहनाई को क्या है शास्त्रीय स्टेज पर यानी शास्त्रीय रंगमंच पर लेकर आए थे। देखिए क्लासिकल स्टेज पर, ठीक है। Emperor Aurangzeb banned the playing of a music instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill unpleasant sound। जो औरंगजेब सम्राट औरंगजेब थे, उन्होंने बैन यानी रोक लगा दी थी किसको बजाने में, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट क्या था, पुंगी, जिसका नाम क्या था, पुंगी। तो क्योंकि उसकी आवाज़ कैसी थी, अनप्लेजेंट यानी श्रिल, तीखी, बेकार थी। पुंगी बिकम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। जो पुंगी का ये नाम था, एक शोर मचाने वाले का जातिगत नाम रखा गया था। मतलब जातिगत माना जाता था कि ये शोर मचाने वाला यहाँ क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। मतलब बहुत कम लोगों ने ही सोचा होगा कि ये कभी फिर से पुनर्जीवित होगी। रिवाइव्ड मतलब होता है पुनर्जीवित या पूरा प्रचलन में आना। A barber of a family of a professional musicians who had access to a royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi। जो बार्बर था, जिसकी पहुंच कहाँ थी, महल तक थी, शाही महल तक, उसने निश्चय किया कि वह उसकी आवाज़ में क्या करेगा, सुधार करेगा। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi। वो जो पाइप था वो पहले मतलब पुंगी से थोड़ा लंबा और चौड़ा था। and was long and made 7 holes on the body of the pipe। और 7 पाइप उसने उसके ऊपर और नीचे बनाए, किसके, पाइप में। when he played on it, जब उसने उसको बजाया, closing and opening some of these holes soft and melodious sounds were produced। और जब उसको उसके छेद को खोला या बंद किया तो उसमें से क्या, बहुत कोमल मधुर आवाज़ यानी सुरीली आवाज़ निकली। मेलोडी से मतलब सुरीली। It played the instrument before royalty and everyone was impressed। ये इंस्ट्रूमेंट बजाया गया कहाँ पर, दरबार में, रॉयल्टी में। everyone was impressed, और सभी को ये क्या है, सभी को इसने प्रभावित किया। The instrument so different from the pungi had to be given a new name। क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से थोड़ा अलग था, इसलिए इसको नया नाम दिया गया। As the story goes, जैसा कि कहानी प्रचलित है, since it was first played in the Shah's chambers। chambers means होता है सभा या दरबार, and was played by a nai यानी बार्बर। The instrument was named द शहनाई। क्या हुआ, इसका जो नया नाम रखा गया। कहानी क्या प्रचलित है कि ये पहली बार शाह के दरबार में यानी सभा में बजाया गया था, किसके द्वारा बजाया गया, नाई के द्वारा, इसीलिए इसका नया नाम शहनाई रख दिया गया। ये देखिए पुंगी और ये शहनाई है। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। जो शहनाई की आवाज़ को क्या माना जाने लगा, मधुर यानी शुभ माना जाने लगा। ऑस्पिशियस मतलब शुभ। एंड फॉर दिस रीजन इट स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और क्या कारण उसको इसीलिए मंदिर वगैरह में बजाया जाने लगा, और ये नॉर्थ इंडिया यानी उत्तरी भारत में वेडिंग का एक ज़रूरी हिस्सा मान लिया जाने लगा। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नवबत और ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट। जो परंपरागत रूप से, जो शहनाई है परंपरागत रूप से क्या है, जो वहाँ पे 9 इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे दरबार में, वहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण माना गया। मतलब उसका हिस्सा, उसमें 9 में उसका भी नाम था। till recently it was used only in temple and wedding। अब तक भी ये क्या है, आजकल भी ये क्या है, मंदिर में और शादियों में बजाई जाती है, मतलब यूज़ की जाती है। द क्रेडिट फॉर बीइंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इसका जो क्रेडिट मतलब इसका जो क्या जाता है, इस पर
कुछ समय तक ये केवल किस में बजाया जाता था, मंदिरों और शादियों में बजाया जाता, पर इसको शास्त्रीय क्लासिकल स्टेज मतलब शास्त्रीय मंच पर लाने का क्रेडिट किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। As a 5-year-old, Bismillah Khan played a gilli danda near a pond in the ancient state of डुमराव इन बिहार। एक बार जब वो 5 साल के थे तो बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेल रहे थे, जो तालाब था वहाँ पुराने ज़माने का, जो डुमराव गांव में बिहार में है ये। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहार जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैत्र। क्या कहता है कि वो हमेशा क्या है, मंदिर में क्या है, भोजपुरी संगीत गाने के लिए जाता था। कहाँ पर, बिहार में है ये मंदिर, वहीं जी भोजपुरी चैता गाने के लिए आते थे। और ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहार जी टेम्पल टू सिंग भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg। और इनाम के रूप में उसे 1.25 kg का क्या मिलता था, एक लड्डू मिलता था। दिस हैपेंड 80 years ago, ये 80 साल पहले की बात है, आज की नहीं है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और ये जो जब उन्हें 80 साल के थे तो उन्होंने क्या है, और वेट के रूप में मतलब प्राइस के रूप में वो 1.25 kg का क्या है, लड्डू प्राप्त करते थे। जब ये 80 साल पहले होता था तो जो लड़का है उसने इस अचीवमेंट को प्राप्त करने में यानी इसको काम अर्न करने में कितने बहुत ज़्यादा समय लगाया है। सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न, और उन्होंने क्या प्राप्त किया है, भारत रत्न। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।